hello everyone. In this video we are going to discuss about the transmission of infection. Last lecture में हमने पढ़ा था types of infection के बारे में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Now coming on to the transmission of infection. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है. नाउ द फर्स्ट वन इज़ पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट की वजह से. जब एक इन्फेक्टेड पर्सन, सपोज़ कि जो पर्सन 1 है ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको डिज़ीज़ है, अब ये दूसरे बंदे के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, फिज़िकल कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो ये क्या हो सकता है, इसका जो इन्फेक्शन है वो इसके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है. मतलब या तो इसने क्या किया, बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज हुए, इनके ब्लड डोनेट करा होगा इसने. फर्स्ट वाले इन्फेक्टेड ब्लड अगर डोनेट किया जाता है तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है. जैसे आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस जिसमें कि फ़िज़िकल कांटेक्ट होता है इन्फेक्टेड पर्सन का विद अदर पर्सन, उससे क्या होता है, डायरेक्टली जो डिज़ीज़ है वो ट्रांसमिट हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल सिफिलिस. And pregnant women can also transmit infection diseases to their unborn children by placenta. ड्रॉपलेट से स्प्रेड हो सकता है. जब एक इन्फेक्टेड बंदा कफ करेगा, स्नीज करेगा, तो उससे फैल सकता है. जैसे टीबी की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से जो होती है, माइकोबैक्टीरियम की वजह से. तो उससे क्या होता है कि अगर कोई बंदा स्नीज करेगा या कफ करेगा तो वो ड्रॉपलेट्स जो है एयर में चली जाएंगी. जैसे जो पर्सन 1 है उसको ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसने स्नीज़ करा या कफ करा, तो उससे क्या हुआ, वो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है वो बाहर एयर में चला गया. सो ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द कफ और स्नीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन नाउ कम इनटू द एयर. एंड अब ये जो सेकंड हेल्दी पर्सन है, अगर वो इसको इनहेल कर लेता है तो वो भी क्या हो जाएगा, डिजीज़्ड हो जाएगा, उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा. Now the indirect contact, airborne transmission. Some infectious agents, they can travel long distances and remain suspended for extended period of time. For example, measles. If you enter a room where infected person was there, you will also get infected. So measles is highly contagious and spread easily when an infected person breathe or cough, sneeze करता है. तो मीज़ल वायरस जो है वो 2 घंटे तक रह सकता है ऑन द सरफेस और इन द एयर, जहाँ पे कि इन्फेक्टेड पर्सन ने कफ करा था या स्नीज़ करा था. और अगर वहाँ पे कोई बंदा आ जाता है और वो उसी एयर को ब्रीथ कर लेता है, उस कंटामिनेटेड एयर को ब्रीथ कर लेता है, या उस सरफेस को टच कर देता है जो इन्फेक्टेड पर्सन अभी टच करके गया था, और फिर वो आइज़, नोज़, माउथ को टच कर लेता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा. तो मीज़ल्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है. दैट इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ मीज़ल्स, अप टू 9 in 10 of their close contacts who are not immune will also become infected. So one person with measles can spread it to 9 out of 10 unvaccinated people around them. द सेकेंड इज़ कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स की वजह से. अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने डोर नॉब को टच किया या किसी भी जो भी वहाँ पर सामान रखा है रूम के अंदर उसको टच किया, ना आप भी आप उसको टच कर देते हो तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा. सो जैसे कोविड-19 mainly spread from person to person, but it can also be left on the objects and surfaces. जैसे कोई डोर नोब पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया एंड आप भी उसको डायरेक्टली टच कर देते हो एंड अपने फेस के ऊपर टच कर देते हो, फिर आइज़, नोज़ के आसपास, तो आपको भी वो फैल जाएगा. डिजिटल ऑब्जेक्ट्स उसने यूज़ करे हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने एंड आप उनको यूज़ कर लेते हो तो उससे फैल सकता है. लिफ्ट के बटन्स आप वही टच कर देते हो जो इन्फेक्टेड पर्सन टच करके गया, तो आपको फैल सकता है. सो इफ़ यू टच समथिंग विच इज़ कॉन्टामिनेटेड एंड फिर आप अपने फेस को टच कर देते हो, नोज़ को टच कर देते हो, तो आपको भी वो फैल सकता है. और अगर आप उन्हीं कॉन्टामिनेटेड हाथों से आप किसी और पर्सन को टच कर देते हो तो उसको भी फैल सकता है. फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर.
फॉर एग्ज़ाम्पल टाइफॉइड जो कि कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई, फूड सप्लाई से फैलता है। सो ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर कॉलरा हो सकता है, टाइफॉइड, डायरिया, जियार्डिया, हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट इज़ एनिमल टू पर्सन कॉन्टैक्ट। इन्फेक्टेड एनिमल बाइट while you handle the animal waste, then also या तो किसी इन्फेक्टेड एनिमल ने आपको काट लिया, जो इन्फेक्टेड एनिमल था उसने आपको काट लिया, या फिर आप एनिमल वेस्ट हैंडल कर रहे हो उस टाइम पर। फॉर एग्जांपल टैक्सोप्लाज्मा गोंडी पैरासाइट कैन बी फाउंड इन कैट फीसेस। एंड अगर आपने डोमेस्टिक कैट है आपकी और उसकी फीसेस आप साफ़ कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको फैल सकता है। एनिमल रिजर्वोयर, सो एनिमल टू एनिमल डिजीज़ फैल सकती है एंड कैन समटाइम ट्रांसफर टू ह्यूमंस एज वेल, जैसे एंथ्रैक्स फ्रॉम शीप, रेबीज़ फ्रॉम rodents एंड अदर मैमल्स, वेस्ट नाइल वायरस फ्रॉम बर्ड्स, प्लेग फ्रॉम rodents। रेबीज़ एक जूनोटिक डिज़ीज़ है जो कि जब एक डॉग आपको काटेगा तो उसका जो इन्फेक्टेड सलाइवा है, डॉग ने आपको काटा तो वायरस जो है उसकी बाइट से आपके अंदर जा सकता है। वायरस ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड सलाइवा थ्रू बाइट और वुंड, जिसकी वजह से ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो जाता है ह्यूमंस के अंदर। इंसेक्ट की बाइट की वजह से ट्रांसमिशन हो सकता है, मस्कीटो की वजह से, फ्लीज, टिक्स, फॉर एग्जांपल लाइम डिजीज़, मलेरिया, वेस्ट नाइल वायरस। सो मलेरिया जो होता है वो इंसेक्ट बाइट की वजह से होता है, जो ट्रांसमिशन है दैट इज़ बाय द ट्रांसमिशन ऑफ प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम इज़ बाय द मस्कीटो। मस्कीटो क्या है? वेक्टर है। इन्वायरमेंटल रिजर्वोयर through soil, water, vegetation, for example hookworms transmitted through the contaminated soil. So that's all for today. Thank you and have a great day.